हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे। मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे यानी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर का नाम है 8.3 है और या 8.3। तो आप देखिएगा, इस चैप्टर शुरू करने से पहले इससे जुड़ी कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अब है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम आपको यह फार्मूला लिख दिए हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहली बात है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले को बदल देंगे या नीचे वाले को बदल देंगे। ऊपर वाले को बदलेंगे फिर भी बन जाएगा, नीचे वाले को बदलेंगे फिर भी बन जाएगा। तो चलिए हम इसको ऊपर वाले कहीं बदल के देखते हैं। तो ऊपर वाले को बदलने के लिए यहाँ लिखिए कि साइन का साइन और 90 में से कितना घटेगा जो 18 आ जाएगा। तो बहुत लड़का कंफ्यूज हो गए, क्या करते हैं 18 घटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 72। इसका मतलब है कि 72 घटाएंगे 90 डिग्री या घटाओ 72 डिग्री। अब बटा नीचा का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे 72 डिग्री। अब जो है साइन 90 माइनस थीटा आप देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ऊपर वाले को भी हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, नीचा भी है कॉस 72 डिग्री, दोनों कट के एक हो गया। यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला का दूसरा है, इसमें कहता है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो चलिए इसमें ऊपर वाले को ना बदल के हम नीचे वाले को भी बदल देते हैं। दोनों को बदलेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो ऊपर वाले को हम नहीं बदल रहे हैं, इसमें बदल रहे हैं tan 26 डिग्री। और ऐसा दिया ही इसमें रहता है कि नीचे वाला अंक को ऊपर में घटा देंगे, चाहे ऊपर वाले अंक को नीचे में घटा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी हम घटा के ही लिखेंगे। 90 में से कितना घटेगा जब 64 आएगा। तो 90 में से 26 घटेगा तो 64 आएगा। 90 में से 26 घटेगा तो 64 आएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे कॉट का, ये कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री और ऊपर tan 26 का tan 26 रहेगा और नीचा कॉट 90 माइनस थीटा देख लीजिए, यहाँ tan में बदल गया है। तो यह tan हो जाएगा 26 डिग्री, दोनों कैंसिल होके एक आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें क्या करना है, अगर दोनों में से कोई ये को बदल दीजिए। इसमें मान लेते हैं कॉसे को हम बदलेंगे तो कॉस में से कितना घटाएंगे जो 48 आ जाएगा, तो इसमें 42 घटाएंगे तो भी आ जाएगा। एक को चेंज कर दीजिए, बन जाएगा ये। तो एक को चेंज करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, 90 में से 48 घटेगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। तो यह आ जाएगा 48 डिग्री। आई माइनस साइन 42 का साइन 42 हम रहने देंगे।
तो अब ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो थीटा है यहाँ पर 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 42 डिग्री अब माइनस sin 42 डिग्री, दोनों घट जाएगा तो आ जाएगा क्या 0 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार चलिए इसका चौथा देखते हैं, यहाँ जगह है लिख देते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पहला का चौथा है कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो यहाँ ये बदल दीजिए कौशिक 90 में से कितना घटेगा जो 31 आएगा, तो यही हो जाएगा 59 घटेगा तो 31 आ जाएगा। अब माइनस इस सेक 59 डिग्री है, ये है पहले से कौशिक 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिएगा कौशिक 90 माइनस थीटा हम लिख दिए हैं, सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री अब माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों घट गया 0 आंसर आ गया। तो आप जो है पहला का सभी क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाएं कि दिखाना है यानी प्रूव करना है, तो प्रूव करने में LHS होता है और RHS होता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष होता है। तो बायां पक्ष से भी हम दायां पक्ष को लाते हैं या दायां पक्ष से बायां पक्ष को लाते हैं, तो इसका बायां पक्ष यानी LHS हम ले लिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे हम पहले दो को बदल देते हैं, इसमें दो को जब बदलेंगे तो अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 90 में से कितना घटाएंगे जो ये 48 हो जाएगा, तो 90 में से 42 घटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 42 डिग्री इंटू 10 90 में से कितना घटाएंगे जब 23 आ जाएगा तो 67 घटाएंगे, 90 घटे 67, ये दो तो है, ये है इसमें दिया हुआ 10 42 डिग्री, 10 जो है 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये दो के हम बदल दिए हैं। देखिएगा tan 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा देखिए यहाँ पर cot थीटा, तो हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री। अब 42 वाला देखिए एक जगह और दिया हुआ है, तो उसको भी एक साथ लिख दीजिए tan 42 डिग्री। अब यहाँ गुना में सब है, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा देखिएगा tan 90 माइनस cot थीटा होता है, तो ये हम दे देंगे cot 67 डिग्री इंटू 67 वाला देखिए और दिया हुआ है tan 67 डिग्री। और एक थीटा होता है कि जैसे कि tan को cot से गुना करेंगे तो 1 होगा, tan 90 माइनस tan थीटा गुने cot थीटा 1 होता है, उसी प्रकार cot थीटा गुने tan थीटा भी 1 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसको चाहे एक को बदलिए दीजिए, इसको हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं tan 42 डिग्री गुने ये हो जाएगा tan 42 डिग्री गुने इसको भी बदल दीजिए, गुना दे दीजिए 1 बटा tan 67 डिग्री गुने, ऐसे सूत्र पर हम डायरेक्टो चाहते तो लिख देते tan 67 डिग्री, इससे ही कर जाएगा इससे ही कर जाएगा, गुना है 1 गुना 1 क्या होगा 1, जो RHS आ गया RHS जो यही लाना था, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला दूसरा का दूसरा, इसमें भी हम LHS ले लेंगे, LHS लेंगे तो दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो इस दोनों को बदल दीजिए, इस दोनों को बदलेंगे तो cos 90 में से कितना घटेगा जो 38 आएगा, तो 90 में से 38 घटा के देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ उतरेगा 8 में से 3 गया 5, 52 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कितना
52 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे जब 52 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 38 डिग्री। 38 डिग्री। अब माइनस ही पूरा लिख देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो अब देखेंगे आप लोग कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, ये भी साइन हो जाएगा तो साइन हो जाएगा 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री। और फिर वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है साइन 38 डिग्री 52 लिख दीजिए पहले, 52 डिग्री गुना में कोई अंतर नहीं होगा, साइन 38 डिग्री दोनों सेम है इसलिए घट के ये हो गया 0 जो हमारा RHS है और यही लाना है। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आप क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है यदि tan A इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री, जहां 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए tan 2A है, यहाँ थीटा क्या है 2A है, यानी कोण कितना है 2A है, और यहाँ कॉट A माइनस 18 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिएगा कि tan थीटा, तो tan थीटा को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। tan थीटा को अगर लिखना है तो हम कितना लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ 2A लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2A इक्वल टू, ये तो कॉट है, ये है कॉट A माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ भी कट है यहाँ भी कट है, बराबर में है तो ये अपने कट जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है। यही लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 2A इक्वल टू A माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे माइनस 2A का 2A, इस A को इधर ले आएंगे तो माइनस A हो जाएगा बराबर माइनस 18 डिग्री, प्लस 90 को इधर ले आएंगे तो माइनस 90 डिग्री होगा। अब माइनस 2A और माइनस 1A तो ये माइनस हो जाएगा 3A इक्वल टू, ये जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 9 1 10 108 यानी माइनस 108, दोनों माइनस कट के प्लस हो गया, या A इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3, 3 से 3 तिहाई 9 उतरेगा 1 3 18 का मान हो जाएगा 36 डिग्री जो आपको निकालना था। और कहता है कि 2 एक न्यून कोण है, तो देखिए A का मान निकालना है तो A भी क्या है न्यून कोण ही है। न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका कोण 90 डिग्री से यानी छोटा होता है। तो ध्यान से देखें, चलिए आगे देखेंगे अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। यदि tan A इक्वल टू कॉट B, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए tan A इक्वल टू कॉट B दिया हुआ है, कॉट B दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा इसमें से एक को बदल दीजिए, tan A को हम कितना लिख सकते हैं, देखिएगा tan A है चाहे tan थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का मान है A तो A दे देंगे हम, अब बराबर E कॉट B का कॉट B रह जाएगा। अब यहाँ भी कॉट है यहाँ भी कॉट है, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो सीधे बच जाएगा 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू सीधे हो जाएगा B, या 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस A को इधर ले आएंगे तो बच जाएगा A, यहाँ प्लस B है, ये है, इसको सही से लिख देंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, और यही प्रूव करके हमको दिखाना था। तो आज आप कक्षा 10 का NCERT का त्रिकोणमिति पढ़े और चैप्टर था 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व किया, और आगे का जो प्रश्न बच गया वो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।